हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती और मैम का नाम है जोहा। और आज हम लोग आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि नीट में बायोलॉजी सेक्शन के अंदर काफी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। री नीट का एग्जाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप ऑलरेडी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, एजम्पशन रीजन भी लगा चुके हैं, तो आज डायग्राम भी कवर कर लो, तो जो थोड़ा बहुत गैप अब बच रहा है वो भी कवर हो जाएगा। तो चलो मैम स्टार्ट करते हैं। लेट्स ऑलराइट, स्टार्ट। okay students, so very first question for today, it is in front of you। क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है, डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है सियानोबैक्टीरियल नॉस्ट्रॉक का डायग्राम और उसके साथ दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल, राइट। तो बैक्टीरियल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, बट सब में होती है नहीं, सब में नहीं होती है, किसी बैक्टीरिया में होती है। तो अगर हर बैक्टीरिया को आप कंसीडर करोगे तो आउटर मोस्ट कंसीडर की जाएगी सेल वॉल, ना कि ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो ऑप्शन अगर आप देखो, सेल वॉल हमें कहाँ मिल रहा है? सेल वॉल 2 में मिल रहा है, इसीलिए ये तो गया, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। फिर हम देखते हैं ऑप्शन ए में बी। सेल वॉल के अंदर हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अंदर सी वुड बी आपका क्या आएगा? डीएनए। तो यहाँ पे हीट्रोसिस दिया, ये गलत हो जाएगा, वो तो नॉस्टॉक का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं, ई जो है यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा? म्यूसिलेजिनस शीट। और यहाँ पर डी में प्रेजेंट है व्हाट? हीट्रोसिस, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइट। सो ऑप्शन ए वुड बी, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, आपके सामने किसका डायग्राम है? बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज में आपको जो ये ए लेबलिंग दिख रही है, दिस इज बेसिकली द टेल, सॉरी, दिस इज द हेड पार्ट। उसके नीचे आपको बी रीजन में दिखेगा क्या? शीथ। ओके, तो ऑप्शन सी में ही आपको ये दिया है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। एंड सी वाला जो लेबलिंग है वो हो जाएगा कॉलर, और डी है टेल फाइबर्स, राइट। ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके सामने डायग्राम्स हैं एल्गी से रिलेटेड। कौन से एल्गी से? उन्होंने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी में बच्चा सबसे पहले जो डायग्राम है, देखो याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो डॉटर कॉलोनीज बन रही हैं वो मिलकर क्या बना रही हैं? वी जैसा शेप बना रही हैं। तो दिस वुड बी वॉल्वॉक्स, ठीक है। देन बच्चा आपका नेक्स्ट आता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्लमाइडोमोनास। ये क्या हो गया? क्लमाइडोमोनास। देन बच्चा होल्ड टाइप एंड फ्रॉन, ये किस में है? लेमिनेरिया में। तो ये तो आपको लेमिनेरिया हो गया। एंड देन आता है आपका डायग्राम किसका? कारा का, जिसमें मेन एक्सिस पे छोटे छोटे ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो दिस वुड बी कारा। तो इसमें से ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है भाई? आपका कारा है, क्लमाइडोमोनास है एंड वॉल्वॉक्स है। सो ए, बी एंड डी वुड बी दी करेक्ट लेबलिंग, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हैं कहां से? जी हाँ, मॉसेस और लिवरवर्ट्स के, मतलब ब्रायोफाइटा के डायग्राम्स। तो पहला जो डायग्राम है बच्चा मार्केंशिया। अब मार्केंशिया के अंदर अगर फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, सो दिस इज बेसिकली दी आर्किगोनियोफोर, है ना। इसके अंदर आपको आर्किगोनिया मिलेगा। सो दिस इज आर्किगोनियोफोर, एक ही में दिया है, एक ही जगह पे, तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं, बी में गैमा कप्स है, राइट। आपका सी वुड बी दिस पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज गैमेटोफाइट, और उसके बाद ऊपर बनता है स्पोरोफाइट। सो गैमेटोफाइट हो गया। एंड दिस इज दी स्फेगनम, स्फेगनम का डायग्राम है, जिसमें नीचे की तरफ आर्किगोनिया होता है, ये याद रखना, लेबलिंग के लिए आ सकता है आर्किगोनिया, और ऊपर की तरफ मेल पार्ट होता है, दैट इज एंथ्रेडिया। ऑलराइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वुड बी जूलॉजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आपके एनिमल किंगडम से, और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है बेटा जी कि आपको 2 डायग्राम दी गई है, और यहाँ पर बोला है, अगर आप देखोगे ए और बी क्या है,
यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बेटा जी, मीजोग्लिया दे रखा है। मीजोग्लिया आपको किसमें मिलेगा? जिसमें आपको डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स मिलेंगी, यानी कि 2 जर्म लेयर है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। एक्टोडर्म भी है विच इज द आउटर मोस्ट, एंडोडर्म जो इनर मोस्ट होती है, और बीच में मीजोडर्म दे रखी है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, इसी की तरह अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं तो आपको सीलोमेट से क्वेश्चन दे रखा है। इवन ये भी आपका जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपका पीवाईक्यू है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके गट पाउचेस बन रखे हैं। गट पाउचेस का मतलब है यहाँ पर आपकी ट्रू कैविटी है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग सीलोमेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको मीजोडर्मल पाउचेस दिए गए हैं, यानी कि मीजोडर्म तो है लेकिन वो पाउचेस के फॉर्मेट में आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं मीजोडर्मल पाउचेस की बात कर रही हूं तो ये आपके सूडोसिलोमेट में आता है। ठीक है, सूडोसिलोमेट में आता है। और लास्ट वाला आपका जहां पर हमारे पास कैविटी ही नहीं है, और कैविटी नहीं है तो ये हमारा ए सिलोमेट में आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला इस सिलोमेट, दूसरा सूडोसिलोमेट और तीसरा ए सिलोमेट है। तो आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो अब आपकी जोहा मैम पढ़ाएंगी। लो मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिस वुड बी, कौन सा एम्ब्रियो? आपको सीड का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, एवरीथिंग विल बी शोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है, दिस इज ऑफ डाइकॉट सीड, उसका एलएस लेंगे तो यहाँ पर बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू बच्चा, एंडोस्पर्म, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। ओके, तो आपका एंडोस्पर्म ए, देखो यहाँ पे मोनोकॉट सीड में भी क्या है? ए वुड बी एंडोस्पर्म, तो ए तो एंडोस्पर्म हो गया। बी वुड बी एम्ब्रियो, बी आपका एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, सी, सी जो होता है बच्चा वो क्या है? कॉटिलिडन है। किसका? आपके मोनोकॉट सीड में। और मोनोकॉट सीड में जो कॉटिलिडन होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया है स्क्यूटेलम, तो दैट वुड बी स्क्यूटेलम। ठीक है, तो सी तो आपका स्क्यूटेलम हो गया। देन दिस इज प्लूम्यूल एंड दिस इज रेडिकल। प्लूम्यूल गिव राइज टू शूट पार्ट एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट पार्ट। तो प्लूम्यूल की कवरिंग को हम कह देते हैं क्या? आपका कोलियोप्टाइल। सो दिस इज कोलियोप्टाइल, डी शुड बी कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की कवरिंग को हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, identify the different type of estivation A, B, C, D in corolla and select the correct option। एस्टिवेशन के टाइप बताना है बच्चा। फर्स्ट जो है जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दैट वुड बी वेलवेट, वेलवेट एक्सटिवेशन। नेक्स्ट में ओवरलैपिंग है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो दैट वुड बी ट्विस्टेड। देन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में देखो, एक कंप्लीटली अंदर की तरफ है, राइट, एक कंप्लीटली बाहर की तरफ है, और बाकी जो है वो इन एंड आउट करके हैं, इन आउट एंड इन आउट। तो ऐसे कंडीशन को ओवरलैपिंग हो रही है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। एंड देन वी हैव द वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें एक आपका लार्जेस्ट पेटल होता है, उसके बाद आपके 2 विंग्स आते हैं, एंड देन आपका पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है व्हाट? कील, राइट, जो कि फ्यूज होता है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आ गया बच्चा टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ का। मोनोकॉट लीफ में बच्चा मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, राइट, तो सी आपका क्या हो गया? मीजोफिल टिश्यू, एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड अमंग स्पॉन्जी एंड पेलिसेड पैरेन्काइमा। ए की तरफ बच्चा क्या है? एडैक्सियल, और है आपका ई की तरफ अबैक्सियल एपिडर्मिस। ओके, राइट, तो हम देखते हैं कहाँ ये मैच कर रहा है। ए वुड बी एडैक्सियल एपिडर्मिस, बी वाला जो है वो जाइलम होगा, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? फ्लोअम, जी वुड बी फ्लोअम। ठीक है, देन बच्चा डी वुड बी, ये डी वाला जो है स्टोमेटल, सब स्टोमेटल कैविटी है, अब एक्सियल आ गया, मीजोफिल आ गया, एंड एफ वुड बी स्टोमा, राइट। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो गया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वुड बी टेकन बाय भारती मैम। ओके,
नेक्स्ट बेटा जी, आपका ये जो डायग्राम दे रखी है वो डायग्राम दे रखी है आपके कॉकरोच से, और कॉकरोच कौन सी है? फीमेल कॉकरोच। और यहाँ पर पूछा गया है हमें क्या क्या बताना है। हमें बताना है ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। तो अगर मैं ए की बात करती हूं तो ए की यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? आपका स्पर्मैथिका बोला जाता है। और स्पर्मैथिका के बाद बी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कोलैटरल ग्लैंड्स हैं जो फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। एंड यहां पर दिस सी वाला पोर्शन आपको गोनापोहाइपोफाइसिस बताता है। तो आंसर आपका क्या आ जाता है? आंसर आपका ए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल डिवीजन का है क्वेश्चन, या आपका सेल का है तो मैम लेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कितने टाइप के आपको क्रोमोसोम मिलते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो एंड टीलोसेंट्रिक। तो फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ आर्म्स दिख रही है, दूसरी तरफ आर्म्स नहीं है, मतलब पी आर्म एब्सेंट है, ओनली क्यू आर्म्स आर देयर। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट वुड बी, देखो पी आर्म है एंड ये लॉन्गर आर्म क्यू आर्म है, बट पी आर्म बहुत छोटी है क्यू आर्म से, इसका मतलब नियर द एंड सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो दैट वुड बी एक्रोसेंट्रिक। देन पी आर्म छोटी है क्यू आर्म से, बट बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे क्या है आपका? सेंट्रोमियर, सो दैट इज सब मेटासेंट्रिक। और एंड में पी इज इक्वल टू क्यू, मतलब आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन मैम, भारती मैम वुड बी टेकिंग। ओके, सो आपके बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, एंजाइम वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, हमें बताना है ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। अब अगर मैं ए को देखती हूँ बेटा जी, ए स्पेसिफिकली क्या बता रहा है? यहां पर ए है। ए बेटा जी डिनोट कर रहा है हमारी वी मैक्स को, यानी कि ये वो पोर्शन है जहां पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, इसके बाद अब कोई और प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो आपका आंसर ये ए क्या हो जाता है? वी मैक्स हो जाता है। ये यहां पर जो सी है बेटा जी, ये इसके आधे पोर्शन को डिनोट कर रहा है, वी मैक्स बाय 2। और वी मैक्स बाय 2 पर हमारा सबस्ट्रेट कितना यूज हुआ है? दैट इज Km। तो अब लोग बोलते हैं ना कि यार मैं जितने कम सबस्ट्रेट में जितना ज्यादा प्रोडक्ट बना लूंगा वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि बेटा जितने कम टाइम में तुम समझ जाओगे कि तुम्हें पढ़ना है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो हमारा ए क्या है? ए इज वी मैक्स। अगर मैं ऑप्शन देखती हूं तो ए हमारा वी मैक्स है, एक ही ऑप्शन में है, तो अपना आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बॉटनी वाला हिस्सा है, लीजिए मैम। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल। सेल साइकिल से बच्चा सबसे पहले आप देखो, आपको इक्वाटोरियल प्लेन, ए वाला जो डायग्राम है इसमें आपको इक्वाटोरियल प्लेन बन रहा है, दिस इज द इक्वाटोरियल प्लेन, जिसपे होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच हुए हैं। सी वन क्रोमैटिड हेयर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ और यहाँ। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर अटैच हुए हैं या अगर दे आर अलाइन ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये मेटाफेज 1 होना चाहिए। तो मेटाफेज 1 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आप देखो सेपरेशन हुआ है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, दिस इज द सेंट्रोमियर, एक ये 2 क्रोमैटिड एंड ये 2 क्रोमैटिड है ना, राइट। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, तो एनाफेज 1। एंड देन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होके टुवर्ड्स द 2 पोल पहुंच गए हैं, उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, तो टीलोफेज 1। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। ठीक है, सेल साइकिल से डेफिनेटली आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है हैच एंड स्लैग पाथवे में आपको फ्यू लेबलिंग्स आर मिसिंग, उसको पहचानना है। तो पी क्यू एंड आर देखते हैं। पी कहाँ दिख रहा है? दिस इज हैच एंड स्लैग पाथवे। ठीक है बच्चा, सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आपका कार्बनिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो यहाँ पर होता है CO2 का, दैट इज पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन करवाता है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और फॉर्म होता है एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल बी ट्रांसपोर्टेड एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, कहां पर? आपके बंडल शीथ सेल में।
मेसोफिल सेल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, देन बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का बच्चा डिकार्बोक्सिलेशन होता है और CO2 और C3 रिलीज होता है, एंड देन बनता है क्या, पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड को हम फिर से बंडल शीट मेसोफिल सेल में भेज के उसका रीजनरेशन करवाते हैं, किसमें, पैप में, राइट। तो अब आपको पूछा गया है पी क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि C4 एसिड है, 4 कार्बन वाला एसिड है, तो ऑप्शन सी। देन बच्चा क्यू में क्या हो रहा है, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और एक C3 एसिड पायरुविक एसिड बन रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन क्यू, एंड आर वुड बी C3 एसिड जो पायरुविक एसिड है, ये C3 एसिड हो गया। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जेड स्कीम से, कौन सी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो बच्चा ए पूछा है आपकी लेबलिंग ए बी सी डी में ए क्या हो गया, कहां से शुरू होता है, फोटोसिस्टम 2 से, तो ये फोटोसिस्टम 2 हो गया, ये आपका फोटोसिस्टम 2, ए वुड बी फोटोसिस्टम 2। बी जो है बच्चा वो प्राइमरी एक्सेप्टर है फोटोसिस्टम 2 का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ना कि प्रोटॉन, तो आपका यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, सी क्या है, फोटोसिस्टम 1 है ऑब्वियसली, और इसमें डी क्या है बच्चा, अल्टीमेटली क्या बनता है, NADPH फॉर्म होता है प्लस H+, ठीक है, ओके। तो डी वुड बी NADPH H+ प्लस H+, ऑलराइट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका साइकिल से, क्रेब्स साइकिल से। तो क्रेब्स साइकिल में व्हाट इज हैपनिंग, चलो देखते हैं, हमें XYZ लेबलिंग बतानी है। तो XYZ में अगर आप X को देखोगे, एसिटाइल कोए कंडेंस होता है किसके साथ, आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, और सिट्रिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, उससे आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट में बच्चा डी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंड देन अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है, तो X तो आपका NADH2 आएगा, कंफर्म कर लेते हैं। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनल कोए बनता है, तब भी बच्चा NADH2 बनता है, एंड एक और X हमें यहाँ दिया है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, तब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज फॉर्म, ओके। तो आपका X तो डेफिनेटली NADH2 है। देन सक्सिनल कोए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो Z फॉर्म हो रहा है, तो बच्चा GTP बनता है, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप, तो Z इज GTP, एंड देन अल्टीमेटली बच्चा सक्सिनिक से फ्यूमरिक एसिड बनता है, तो FADH2 फॉर्म होता है, ओके। तो ऑप्शन सी डेफिनेटली इज योर करेक्ट आंसर। देन आ गया अपना ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप दिए और फर्दर हमें दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमें PQRS बताना है। तो बच्चा ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, अल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, उस टाइम पे बच्चा आपका NAD+ देखो कन्वर्ट होता हुआ दिखाया है, तो NADH2 फॉर्म होता नहीं पूछा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है वो पूछा है, तो यहाँ पर NAD+ पूछा है, ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट, NAD+, तो NAD+ वुड बी करेक्ट आंसर है। देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो योर S वुड बी पेप बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, तो ये हो गया पेप, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड से बच्चा अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो किसके साथ रिलीज होता है, इथेनॉल के साथ, तो ये क्या हो गया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो इथेनॉल क्यू हो गया, एंड ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका ग्रोथ कर्व, है ना, ग्रोथ कर्व, तो कौन सा ग्रोथ दिखाया है यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाया बच्चा, इट इज दी, सब पहले तो 3 फेज आएंगे, दिस इज द S कर्व। क्यों S कर्व है, सिग्मोइड कर्व है, क्योंकि 3 फेजेस आते हैं अलग अलग। B वुड बी दी लॉग फेज, सबसे स्लो ग्रोथ होती है, नहीं सॉरी लैग फेज, बी में आना है, हाँ बी ये है लैग फेज, ओके। देन आता है आपका C एक्सपोनेंशियल फेज, तो C वुड बी द लॉग फेज, एंड देन ए आता है आपका, ए वुड बी स्टेशनरी, जब सारी चीजें क्या होती हैं, लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो स्टेशनरी फेज आ जाता है, जिसे हम एसिम्प्टोट भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। इस एस शेप कर्व मिलेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन वुड बी टेकन बाय भारती मैम। ओके अब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड बन सकते हैं। तो ये जो पहला अगर हम लोग डायग्राम की बात करते हैं, ये आपको एल्वेलाई के डायग्राम दे रखा है। एल्वेलाई में आपको ये दे रखी है आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन या एल्वियोलर साइट हम लोग बोल सकते हैं, जहां से आपका डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ठीक है, अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी आपका क्या दे रखा है, ब्लड कैपिलरी दे रखी है। बी आपका दे रखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, डी इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और बी आपका आरबीसी दे रखा है। अब अगर हमें पता करना है कि किस कौन अपने फंक्शन से राइटली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले ए इज एल्वियोलर कैविटी, बिल्कुल सही। इट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं गलत क्यों है। बी को रेड ब्लड सेल बोल रखा है, बिल्कुल सही। ये बोल रहा है इट मेनली ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बेटा जी, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब करता है, कुछ भी मेनली वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं सी की, आपकी आर्टेरियल कैपिलरी दे रखी है। इट पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, बेटा सिर्फ ऑक्सीजन टिश्यू को काम करने का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं होता है। अगेन डी आपका कैपिलरी वॉल दे रखी, कैपिलरी वॉल नहीं है बेटा जी, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाता है, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जब मैं वाई एक्सिस देखती हूं तो मेरे को परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मिलता है कि यार एक हीमोग्लोबिन से अगर एक ऑक्सीजन अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी कि वो 25% सैचुरेटेड है, 2 अटैच्ड है तो 50 है, 3 अटैच्ड है तो 75 है, एंड सो ऑन। और यहां पर हम लोग इसको बिल्ड करते हैं विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग फिगर। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे, हमें पता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। When the percentage saturation of hemoglobin is plotted against the partial pressure of oxygen, a sigmoid curve is obtained। ये करेक्ट है ना, ये हमें पता है कि हमारी जो शेप ऑफ कर्व आती है दैट इज सिग्मोइड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूं बी सी, क्यों गलत नहीं, क्यों गलत है, तो यहां पर देखो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्राइमरीली रिलेटेड नहीं होता है। अगर हमें हमारे अफेक्ट की भी बात करते हैं ना, तो अफेक्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर करेगा, लेकिन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका गलत आ जाता है। नेक्स्ट, द ग्राफ इलस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ HbO2 एज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ये सैचुरेशन डिपेंड करता है, नंबर नहीं बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से देखो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी डायग्राम है जिसमें आपसे ABCD पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, देखो आपका एयर जो है, अगर आप ग्राफ देखोगे एयर कहां आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि मुझे इनहलेशन ऑफ एयर करना है। मेरे को क्या करना है, मुझे इनहलेशन ऑफ एयर करना है। इनहेलेशन ऑफ एयर करने के लिए मुझे पता है मेरी जो गैसेस है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब मुझे इनटेक ऑफ एयर करना है। इनटेक ऑफ एयर में मेरा अंदर का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरा प्रेशर कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। ये मेरा कौन सा लॉ बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है ना बेटा जी। तो हमारा ये हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, अभी बता दिया है। ठीक है, अब ये इंक्रीज कब होगा, इंस्पायरेशन के लिए मैं क्या करूंगी, अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी तो वो डोम शेप था वो क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। मेरी जो रिब्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, जिसके वजह से रिब्स कहां मूव करेंगी, रेज हो जाएंगी या इट विल कम फॉरवर्ड, जिसके वजह से मेरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और इंस्पायरेशन हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो एक्सपायरेशन तो शो ही नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट शोइंग एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन शो नहीं कर रहा है, दो हमारे चले गए। अब अगर मैं इंस्पायरेशन की बात कर रही हूं तो मेरा ए इज रिब्स के बारे में बिल्कुल रेज हो रहा है।
लेकिन बोल रहा है बी बोल रहा है डिक्रीज कर रही है। बेटा मेरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगी, मेरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और मुझे अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना के दिया है। तो यहां पर हमें चेंबर्स दे रखे, चेंबर्स को 1, 2, 3 और 4 के नाम से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगी तो मैं देखती हूं तो ये मेरा राइट एट्रिया आ गया, ये मेरा लेफ्ट एट्रिया आ गया, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। रुको, कहाँ है इरेजर, ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया और ये मेरा राइट वेंट्रिकल आ गया। ऐसे करके आ गया मेरा, ये सारी चीजें आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हो रहा है, पूछ रहा है कौन सा लेबल्ड स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो मुझे पता है कि मेरी जो सुपीरियर वेना कावा आ रही है, सुपीरियर वेना कावा आ रही है, मेरी जो इंफीरियर वेना कावा आ रही है, दोनों की दोनों जो वेना कावा है वो क्या लेके आ रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। अब ये वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती हैं किसमें, राइट एट्रियम के अंदर, और जब राइट एट्रियम में डालेंगे तो आंसर अपना सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा गया है। देखो ईसीजी इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। आपसे मैं आपको 2025 में नहीं आया था और 2022 या 23 में से किसी एक ईयर में नहीं आया, वरना 2019 से लेके 2026 तक कंटिन्यूअसली पूछा गया टॉपिक है। अगर आप देखोगे यहां पर पूछा है कि कौन सी चीज है जो करेक्टली इंटरप्रेटेड है। ये बोल रहा है जो पीक पी है, दिस इज पी, एंड पीक आर, दिस आर, ओनली दिस पोर्शन, ठीक है, ये सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है। गलत बोल रहा है, ये तो मुझे एट्रियल सिस्टोल बता रहा है, लेकिन क्या मुझे आर जो है वो सिस्टोल बता रहा है या डायस्टोल? बेटा ये मुझे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताता है। ठीक है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। यहां पर बोल रहा है पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक तो लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली क्या चीज हो जाती है ना, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। फिर आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स क्यूआरएक्स, ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। जब इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये मेरे को 1 कंप्लीट पल्स दिखा रहा है और इसी वजह से मेरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका किडनी का डायग्राम दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि रेनल वेन कौन सी है। तो रेनल वेन की अगर मैं बात करती हूं तो दिस ब्लू वाला, ये आपका जो स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर, ये आपका आर्टरी हो जाती है। ठीक है, ये मेरी वेन है। ठीक है, ये आपका रेनल पेल्विस हो जाता है, ये मेरे मेडुलरी पिरामिड हो जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर, रुको उल्टा बोल दिया है, रुको एक बार। ठीक है, दिस इज आपकी वेन, दिस इज आपकी आर्टरी, ये रेनल पेल्विस है, ऊपर मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, ये सब तो आपकी आंसर क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपको हड्डियों का ढांचा, ये आपका पेक्टोरल गर्डल वाला पोर्शन दे रहा है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये डोर्सल पोर्शन का है, आपकी जो ट्राइंगुलर बोन है पीछे, दिस इज स्कैप्यूला, दिस इज स्कैप्यूला। ये आपका यूमरस हो गया है, दिस इज आपका यूमरस, दिस इज अल्ना, दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस। तो अब आप देख लो, तो मेरा ए वाला 1 कौन है, 1 इज यूमरस, देन सेकेंड इज अल्ना, थर्ड इज रेडियस, फोर्थ इज स्कैप्यूला। तो आंसर आपका डी आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ये डायग्राम बेस्ड है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है दिस फिगर रिप्रेजेंट द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ स्केलेटल मसल, व्हाट डज द स्टेप बी इन द फिगर रिप्रेजेंट। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो बी स्टेप हो रहा है यहां पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर, देखो यहां पर आपका क्या हुआ है, यहां पर आपका एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो यहां पर बेसिकली आपका स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी हो रही है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसके वजह से वो हाई एनर्जी कॉन्फर्मेशन में जा रहा है। ठीक है, ओके, अगर हाइड्रोलिसिस यहां हो रही है, ठीक है, तो हमारा ये हो रहा है, तो हमारा ये आपका आंसर क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, ये रहा हमारा पूरा पोर्शन विच इज मसल फाइबर। मसल का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पर पूछा गया है विच पार्ट इज हेल्ड बाय अ कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। बेटा जैसे ही कोलाजिनस आ जाता है आपके दिमाग में फेसिकल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फेसिकल है जो आपको क्या बता रहा है, कोलाजिनस स्ट्रक्चर जिससे कनेक्टेड है ना। इट इज बेसिकली कौन सी टिश्यू लेयर है, इट इज दी फेसिकल जो आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि रेफर द गिवन फिगर विच शोज द एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनैप्स विद देयर पार्ट। 1 to 7 हमें दे रखा है, हमें वो पार्ट बताने हैं जो कि हमारा साइनैप्स बना रहे हैं। साइनैप्स क्या है, वो गैप है। तो देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, साइनैप्स इज दिस गैप, तो मेरे पास एक प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए उसके लिए, फिर मेरे पास एक साइनैप्टिक क्लेफ्ट होना चाहिए और मेरे पास एक पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये तीनों मिलके मेरा साइनैप्स बनाएंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, आंसर इज सी। अब आप बोलोगे मैम 7 क्यों नहीं हुआ, बेटा ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर तभी प्रेजेंट होगा ना तो मेम्ब्रेन आएगी, मेम्ब्रेन के बिना रिसेप्टर क्या कर रहा है वहां पर, है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। देखो अब आपका आया है फ्रॉम दी चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है। आपसे बोला गया है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड, 1 2 3 4 5 तक दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब करेक्ट सिक्रीशन दे रखी है। देखो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट इज पीनियल। पीनियल आपका क्या आ जाता है, मेलाटोनिन बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, ये बोल रहा है सेकंड वाला थाइमस है, थाइमस यहां नहीं है ना, थाइमस नहीं है, दिस इज थायराइड जो यहां पर प्रेजेंट है। तो ये गया बेटा जी। ठीक है, फिर आप देखो थर्ड वाले को एपिनेफ्रिन बता रहा है, एपिनेफ्रिन रिलीज क्यों करेगा, ये थाइमस है, थाइमोसिन रिलीज करेगा, ये भी गलत है। ठीक है, फोर्थ आपका एल्डोस्टेरॉन, फोर्थ किडनी के ऊपर बता रहा है, किडनी के ऊपर है तो आपका क्या होगा, क्या कहते हैं, एड्रेनल होगा, तो एल्डोस्टेरॉन करेगा, तो फोर्थ वाला हमारा सही है। और फिफ्थ आपका गोनाड्स, गोनाड्स मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करने की क्षमता रखते हैं, तो हमारा क्या आएगा, ए, डी और ई जो है बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और, ये आपका जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी 2 लोब्स आ रही हैं उससे रिलेटेड है। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्क करके दिया गया है और पूछा गया, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तुम बिना डायग्राम के भी ये कर सकते हो अगर लेबलिंग नहीं होती तो। देखो the hypophyseal portal system transport releasing and inhibiting hormone from the hypothalamus into which of the following। अब ध्यान रखना, जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रही हूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे 2 लोब्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर लोब और एक होती है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, एक क्या होती है, पोस्टीरियर लोब होती है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को डायरेक्टली हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है, और ये जब भी कोई रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो वो पोर्टल सिस्टम से आता है। जबकि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। क्यों, क्योंकि ये खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। तो यहां पर सीधे आपका न्यूरॉन आके अपना हार्मोन, जिसको हम लोग न्यूरो हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज करके चला जाता है। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी कौन डिनोट कर रहा है, सेकेंड वाला डिनोट कर रहा है। तो आंसर आपका बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, बी आ जाएगा। और अब आपका क्लास 12 शुरू हो रहा है, बॉटनी वाला। लो मैम। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको दिया गया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। इसमें हमसे पूछा गया है टू लेबल ऑल द पार्ट। ठीक है, इंडीड इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा आपका जो ए पार्ट है, ए से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई ए टू ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चा ए जो पार्ट है दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू, अंदर है, इनर मोस्ट है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, यही इसी में ही बच्चा माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होंगे जो अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बनाएंगे। राइट, तो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू तो सब में ही दिया है, यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन टिल नाउ। उसके बाद बी पे आते हैं बच्चा, स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे अंदर, मतलब बिल्कुल पास, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल प्रेजेंट होती है टेप्टम।
तो टेप्टम आपको यहाँ मिल गया, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। देन बच्चा सी पे आते हैं। सी आउटर मोस्ट सेंटर वॉल ले रहे हैं, तो भाई एपिडर्मिस होगी, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं। डी इज द मिडल लेयर हेयर, ओके, एंड ई वुड बी द एंडोथीशियम। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है एंजियोस्पर्म में, इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो ए बी सी डी ई बताना है। देखो ए जो है चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, तो ये आपके हो गए एंटीपोडाल्स, ठीक है। बी जो हो गया वो हो गया सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, राइट। एंड एग सेल प्रेजेंट है आपका एग एपरेटस में, और उसके नीचे ही प्रेजेंट हैं 2 साइनर्जिड्स। एंड ई में प्रेजेंट है व्हाट, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये हो गई आपकी पूरी लेबलिंग। तो देख लेते हैं कहाँ दिया है आपको। ए वुड बी एंटीपोडल सेल्स, राइट। बी वुड बी सेंट्रल सेल, सी वुड बी पोलर न्यूक्लियाई, डी हो गया आपका साइनर्जिड्स, और आपके ई जो है वो फिलीफॉर्म अपरेटस है दैट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि इन सब की प्लॉइडी क्या होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताकर जाना इन सब की प्लॉइडी, क्योंकि प्लॉइडी से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से बता दो भाई कमेंट सेक्शन में कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी पूरे एम्ब्रियो सैक में जितने भी पार्ट्स हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिया बच्चा डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियोजेनेसिस दिया है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले आपका प्रो एम्ब्रियो बनता है, जिसके बाद आती है ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपको जो ए दिया है मैच्योर एम्ब्रियो में और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, दिस इज नथिंग बट सस्पेंसर। तो सस्पेंसर हो गया। सस्पेंसर के बाद आपको मैच्योर एम्ब्रियो में ऊपर की तरफ क्या मिल जाएगा, प्लूम्यूल, ठीक है। बट दिस डायग्राम इज इन्वर्टेड, ये डायग्राम इन्वर्टेड है, तो आपको रेडिकल मिलेगा इस साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे प्लूम्यूल मिलेगा, और 2 मिलेंगे क्या, कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो आपका हो गया बी वुड बी रेडिकल, सी वुड बी प्लूम्यूल, एंड डी कॉटिलिडन्स। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, मूविंग अहेड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चा एलएस दिया है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। मोनोकॉट एम्ब्रियो में ए जो है, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो रह जाता है, दैट इज एक्चुअली दी स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम हो गया, तो ए तो आपका स्क्यूटेलम हो जाएगा। बी जो है प्लूम्यूल की साइड प्रेजेंट है, तो इट वुड बी कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल की कवरिंग। सी है, ये रेमिनेंट होता है किसका, एक कॉटिलिडन का। डाइकॉट से बच्चा इवॉल्व होके मोनोकॉट बने हैं, तो एक कॉटिलिडन का रेमिनेंट रह जाता है, वो होता है एपीब्लास्ट, एंड डी वुड बी दी कोलियोराइजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ज़ूलॉजी सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कभी कभी 5 भी क्वेश्चन आए हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, इट इज भंडार ऑफ क्वेश्चन, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी लेबलिंग के लिए आता है, तो मेजरली ग्लैंड से रिलेटेड आता है। चलो देख लेते हैं। पहला जो हमारा पोर्शन है, हमें सिंपल लेबल करना है, हमें बताना है कौन क्या है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ ए की, ए क्या है, हमारा यूरेटर है। ए क्या है, हमारा यूरेटर है, ठीक है। ओके, अच्छा, यूरेटर नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर थोड़ी है, ठीक है। इट इज नॉट द यूरेटर, इट इज द वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस है, ठीक है। बी हमारा इट इज द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल सबसे ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करता है, और आपका जो फ्रक्टोस है, जो स्पर्म्स को जगा रहा है, वो भी कौन करता है, वो भी आपका सेमाइनल वेसिकल रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, सी हमारा देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। सी हमारा सॉरी ये क्या है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, और हमारा बी क्या है, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो अपना आंसर क्या आ जाता है, अपना आंसर सी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की बात करती हूं, हमें बताना है, पहले लेबल कर लेते हैं, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो डी हमारा इज सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, सर्टोली सेल्स है, ठीक है। सी हमारा क्या है, इट इज दी स्पर्मेटोजोआ, यानी कि फॉर्म हो चुका है,
ठीक है। बी इज दी स्पर्मेटोगोनिया, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। और ए आपका इंटरस्टिशियल स्पेसिस के सेल्स हैं, तो दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, चलो अब पूछा जा रहा है कौन करेक्टली मैच्ड है। ये बोल रहा है ए इज स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, विच इज रॉन्ग। ए स्पर्मेटोजोआ नहीं है, ए हमारा क्या है, ए इज दी इंटरस्टिशियल सेल्स। बी को स्पर्मेटोगोनियम बना रहा है, सही बोल रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, ये तो करेक्ट है। सी आपका देखो इंटरस्टिशियल सेल नहीं है, और डी आपका सर्टोली सेल तो है, लेकिन ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इसका नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर अपना बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे पूछा जा रहा है कौन क्या है बेटा जी। देखो ए अगर आप देखोगे ये आपकी एंडोमेट्रियम है, दूसरा कलर ले लेते हैं, दिस इज एंडोमेट्रियम। फिर आपकी मायोमेट्रियम, और लास्ट में सबसे पतली वाली आपकी पेरीमेट्रियम हो जाती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है डी कौन है। डी बेटा जी आपका इस्थमस है। ई आपका एम्प्यूला है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, और एफ आपका इनफंडिबुलम होता है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ए मायोमेट्रियम बोल रखा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। ए इनफंडिबुलम बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ए को एंडोमेट्रियम बोल रहा है, करेक्ट। बी इज मायोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम, डी इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। तो आपका आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। सबसे पहले मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स कौन से होते हैं ये बताइए आप मुझे। यहां पर कौन से होते हैं, दीज आर दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, हमारे मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और देखो अगर आप देखोगे तो ए हमारा क्या बता रहा है, ए हमारा ग्लैंड्यूलर टिश्यू बता रहा है। देन इट इज बी जो हमारा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो यहां पर ये जो कॉल्यूमनर सेल है, डी से जो मार्क्ड है, दिस इज आपका सर्टोली सेल। याद रखना है कॉल्यूमनर आपका सर्टोली होता है, क्यूबॉइडल आपका क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सर्टोली सेल हो गया। दिस इज आपका ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये मेरा क्या हो जाता है, स्पर्मेटिड। अब पूछा जा रहा है विच मार्क्ड ए टू डी अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड। कौन है जो कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा। देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाने वाला आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जो मियोसिस 2 में जाएगा और स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेगा। तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी डोनेट कर रहा है, तो अपना आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दिया गया है। दिस इज ए, क्या है, ए इज हेड, बी आपका नेक रीजन है, सी आपका मिडल पीस है, ठीक है, मिडल पीस है, और ई आपका टेल है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर सही पोर्शन से अपने कैरेक्टरिस्टिक से मैच्ड है। तो हेड के लिए बोला है that its anterior portion is covered by structure filled with enzymes that helps in the fusion of male and female gamete। देखो ठीक है, क्योंकि अगर आपके एक्रोजोम नहीं होगा तो लाइटिक एंजाइम नहीं होगी, लाइटिक एंजाइम नहीं होगी तो एग की वॉल पेनिट्रेट कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मिडल पीस कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, गलत है। नेक राइबोसोम नहीं, राइबोसोम इसमें नहीं होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन आपका मिडल पीस दे रहा है, नेक नहीं। टेल एनर्जी सोर्स रिलीज नहीं करती, वो सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करती है। एनर्जी सोर्स आपका मिडल पीस, जहां पर आपको स्पाइरली शेप्ड अरेंज्ड आपको न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन है। ये आपका ग्राफ देखा, ये ग्राफ तो तुम भूलना मत, सपने मत बोलना, आपका क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से आना ही आना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो ये ए दे रखा है, यहां पर ए है, ए रिप्रेजेंट करता है एलएच को, ठीक है। दिस इज बी, बी आपका ग्राफियन फॉलिकल है जो कि रप्चर हो रहा है, तो दिस इज ओव्यूलेशन हो रही है। सी आपका अगर मैं बोलती हूं मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड है,
ठीक है। डी आपका प्रोलिफरेटिव या फिर हम बोल सकते हैं फॉलिक्यूलर है, और ई आपका ल्यूटियल बोल सकते हैं या फिर सिक्रीटरी फेज होता है। ठीक है, तो देखो ए हमारा LH है, ALH है, एक ही ऑप्शन है बेटा हमारे पास, अगर हम लोग देखेंगे तो यही ऑप्शन है, ए इज दी करेक्ट आंसर। ये भी ए को FSH बोल रहा है, गलत है, FSH नीचे वाला है, ईस्ट्रोजन नहीं है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहां पर होते हैं, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी अंदर से दे रखा है, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बोल सकती हूं दिस इज हमारा प्राइमरी, ये मेरा टर्शियरी फॉलिकल है, ये मेरा ग्राफियन फॉलिकल है, और यहां पर मेरा कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फीचर्स के साथ कौन सा करेक्टली मार्क्ड है, ये बोल रहा है ए प्राइमरी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमीट मदर सेल। प्राइमरी फॉलिकल गैमीट मदर सेल नहीं होता है, oogonia इज दी गैमीट मदर सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बी को कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सी को ग्राफियन फॉलिकल बोल रहा है, सही बोल रहा है, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर दी बर्थ। बेटा ये बर्थ के बाद ही बनता है ना, तो ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम के, ये गलत है। ग्राफियन फॉलिकल देखते हैं, सी ग्राफियन फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ रखा है, आपका क्वेश्चन आ रखा है फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फीटस, ह्यूमन फीटस के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रखा है। अगर आप देखोगे यहां पर ए इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ए अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वो है जो प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, डी आपका क्या है, ये आपका क्लॉग्ड है ना, ये क्या है आपका म्यूकस है सर्विक्स का, जिसने बिल्कुल क्लॉग बिल्कुल बंद कर रखी है, ताकि कोई इंफेक्शियस एजेंट ना आ सके या कुछ भी एंटर ना कर सके। अब अगर मैं सी की बात कर रही हूं, सी हमारा योक सैक है, ठीक है, योक सैक है, और डी हमारा प्लेसेंटल विलाए है, दीज आर दी प्लेसेंटल विलाई। अब ए हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, ए अम्बिलिकल कॉर्ड है, ए अम्बिलिकल, सब में यही सेम दे रखा है। ठीक है, और फिर हमारा डी इज प्लग ऑफ म्यूकस इन वजाइना, गलत हो जाएगा, इन वजाइना गलत हो जाएगा, ये और ये ऑप्शन चला गया, सर्विक्स सर्विक्स। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बी को कोरियोनिक विलाय बोला जा रहा है, बी का है, बी को कोरियोनिक विलाय बोला जा रहा है। ठीक है, और यहां पर प्लेसेंटल विलाय, तो कोरियोनिक विलाय नहीं है, इट इज दी प्लेसेंटल विलाय, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लास्ट अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ, ओके वी हैव मोर क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी है। ओके, हमें 1 2 3 4 मार्क्ड है, और यहां पर देखो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, यहां पर देखो टाई हो रखा है ना, यहां पर आपके वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया गया है। तो हम लोग जब फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक करते हैं, तो हम लोग किस चीज को कट एंड टाई करेंगे, हम लोग वास डिफरेंस को करेंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, कॉपर टी की फोटो है आपकी, एनसीईआरटी की फोटो ही दे रखी है, कॉपर टी है। कॉपर टी के अलावा कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं ये मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज कॉपर टी, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। देखो कॉपर 7 भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन याद रखना है फोटो जो डायग्राम दे रखी है आपको, वो कॉपर टी की फोटो दे रखी है, कॉपर 7 की नहीं दे रखी है। एंड अब आपका बॉटनी वाला हिस्सा, मैम आ जाओ, पेडिग्री एनालिसिस दिख गया है मुझे। हाँ जी, सो पेडिग्री एनालिसिस, हाँ फेवरेट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चा पीवाईक्यू भी रह चुका है, तो पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो जल्दी से इसको करते हैं। बच्चा पेडिग्री चार्ट जो आपके सामने दिया है, सबसे पहले अगर कोई पेडिग्री का क्वेश्चन आता है कि रूल है सिंपल सा, देख लो कि भाई वो क्या है आपका, ऑटोसोमल जाएगा, एक्स लिंक जाएगा, या फिर वो क्या जाएगा, रिसेसिव या डोमिनेंट। तो सबसे पहले आप देख लो, अगर दोनों पेरेंट्स, एक जनरेशन में दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स रादर, ठीक है, बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट वन चाइल्ड अफेक्टेड, जो कि कंडीशन हमें यहां मिल रही है, बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड बट एटलीस्ट वन चाइल्ड अफेक्टेड, तो बच्चा डोमिनेंट डिजीज नहीं हो सकती है।
डोमिनेंट डिजीज हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये रिसेसिव डिजीज है। अब ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक है। ऑटोसोमल या एक्स लिंक के लिए आप फर्स्ट जनरेशन को देखो। फर्स्ट जनरेशन में अगर मोर और लेस दोनों मेल और फीमेल मोर और लेस इक्वल प्रोपोर्शन में अफेक्टेड हैं, तो बच्चा वो रिसेसिव डिजीज ही होगी और वो ऑटोसोमल ही होगी, वो ऑटोसोमल ही होगी, वो एक्स लिंक नहीं हो सकती। फर्स्ट जनरेशन में आपको एक मेल और एक फीमेल दोनों अफेक्टेड दिख रहा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। अब आते हैं किस पे, आपके ऑप्शंस पे। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये हो सकता है। पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, बन रही है पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हमें बनती हुई दिख रही है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया, सेक्स लिंक नहीं है, सेक्स लिंक होता तो क्रिस क्रॉस पैटर्न हमें देखने को मिलता, जो यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। एंड सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म फिनाइलकीटोनुरिया में नहीं होगा, यहाँ पर सेक्स लिंक डिजीज नहीं दिखाई गई है। तो आपका करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो moving ahead with the next question now. The given figure is a highly simplified representation of human sex chromosome from a karyotype. The gene A, B could be, जीन A and B could be, बच्चा सेक्स क्रोमोसोम पे जीन A and B प्रेजेंट है। अगर जीन A and B सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो बच्चा ये कौन सी डिजीज होगी, एक्स लिंक डिजीज होगी, ठीक है। तो एक्स लिंक डिजीजेस अपने कौन से हो गई, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ इन क्रॉस वन, यहाँ पर दिया है बच्चा आपको, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, वो बोल रहे हैं इफ इन क्रॉस वन जीन्स आर टाइटली लिंक्ड और क्रॉस टू में लूजली लिंक्ड है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंस प्रोड्यूस इन क्रॉस वन एंड क्रॉस टू। बच्चा क्रॉस वन में जहां पर टाइट लिंकेज हो रहा है वहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगी, रिकॉम्बिनेंस कम बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेंस वुड बी 1.3% है। और क्रॉस टू में जहां पर जो जीन्स है वो लूजली लिंक्ड है तो वहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम बनेगी और आपकी रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर्स होगी। तो 37.2 एंड 1.3% आपका ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द डायग्राम। भाई ये डायग्राम आपका किसका है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फादर अफेक्टेड है, अगर फादर अफेक्टेड और उसके सारे डॉटर अफेक्टेड है, ये सीधा सीधा क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहा है, दैट टू फॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, है ना। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो कोई एक वो डॉटर इसकी अनअफेक्टेड भी हो सकती थी, बट यहाँ सारी डॉटर अफेक्टेड हैं फादर से, तो इट इज डेफिनेटली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट पीपल, मूविंग अहेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले बच्चा न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है हिस्टोन ऑक्टोमर, राइट, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर जिसमें अलग अलग हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वी हैव सी एज हिस्टोन ऑक्टोमर। ए जो है हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है, तो वी हैव ए एज डीएनए एंड बी वुड बी द H1 हिस्टोन प्रोटीन जो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्टोन ऑक्टोमर। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस ए एंड बी अकरिंग इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज शोन इन बिलो। हाँ जी, क्या आ गया आपका 3 to 5, 5 to 3 कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। हाँ जी, 3 to 5 जो आपका स्ट्रैंड है, 5 to 3 इस पे आपका कॉन्टिन्यूस। देखो हमेशा डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, ठीक है। ए वुड बी कॉन्टिन्यूस। अब नेक्स्ट स्ट्रैंड जो होता है दैट इज दी लैगिंग स्ट्रैंड, उस पे आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 5 प्राइम 3 प्राइम में ही फॉलो होता है, बट रेप्लिकेशन फ्रॉक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है।
तो दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसमें बच्चा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट आपको दिखाई है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बच्चा अगर यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में हो रहा है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, और इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा कोडिंग। कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है क्या, आपका प्रमोटर, और डाउनस्ट्रीम होता है टर्मिनेटर। सो वी हैव ए एज प्रमोटर, बी एज टर्मिनेटर, सी जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा और डी हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है लैक ओपेरॉन बच्चा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोला है, गिवन फिगर शोज लैक ओपेरॉन मॉडल एंड इट्स फंक्शनिंग, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली लेबल्स ए बी एक्स वाई जेड। चलो देख लेते हैं। ऑल्सो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई लेबल एल। ऑल राइट, सो बच्चा पी आई पी और जेड वाई ये पूरा लैक ओपेरॉन आपका बना हुआ है। आई जो है वो किसके लिए कोड करेगा, ऑफ कोर्स रिप्रेसर के लिए कोड करता है। तो ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कौन करता है, इंड्यूसर, जो कि लैक ओपेरॉन में लैक्टोज खुद है, तो ये हो गया इंड्यूसर। बी जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई परमिएज एंड जेड ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपका ये हो गया। और आपको एल आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। एल क्या है, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। बच्चा डाइसैकेराइड ग्लूकोज लैक्टोज, इसका हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कौन करवाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एक्स वाला जो होगा वो एल हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज़ूलॉजी, भारती मैम लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका इवोल्यूशन से पूछा गया है, और ये जो पोर्शन है विच इज अडेप्टिव रेडिएशन से बेटा हर साल क्वेश्चन आता है, या तो इनके एग्जांपल से ऑड वन आउट पूछा जा सकता है या फिर इस तरह से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है द गिवन डायग्राम ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है, अडेप्टिव रेडिएशन का है, ठीक है। अब अडेप्टिव रेडिएशन में आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या था। समझने के लिए देखो ये एक जगह है, ठीक है। इस जगह में यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, कुछ लोग यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज रह रही थी। अब इस स्पीशीज ने ड्यू टू कंपटीशन अलग अलग जगह पर मूव कर दिया, जिसके वजह से इनके अंदर आ गई चेंजेस। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कॉमन ओरिजिन था, लेकिन जिसकी वजह से चेंजेस आ गई, तो ये मुझे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अब आप इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना। अगर ये पूछता कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में कौन सा इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो कन्वर्जेंट होता। यहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बारे में बोला गया है, तो वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका ये जो डायग्राम है विच इज आपका एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा आपको सेटअप है, ठीक है। सेटअप देखो, मिक्सचर ऑफ गैसेस या तो आपसे पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बेस में, या आपको नॉर्मल एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करती हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अमोनिया होती है, यहाँ पर मेरे पास H2 होता है, मेरे पास H2O होता है, और मेरे पास मीथेन होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। सी यहाँ पर ये आपका लिक्विड वाटर ट्रैप है, जहां पर लिक्विड वाटर ट्रैप उस समय के अर्थ के ओशन को डिनोट कर रहा है, और ये आपका वैक्यूम क्रिएट करने वाला क्या आ जाता है, पंप आ जाता है। अब ये हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी इलेक्ट्रोड्स है जो 75,000 वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो देखो ए इज इलेक्ट्रोड, सब में इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फिर आपका NH3 H2 H2O CH4, देखो CO2 नहीं होता है, ये आपका सिर्फ आपका NH3 और H2 नहीं होता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन अभी भी वो है। सी आपका क्या है, लिक्विड वाटर ट्रैप है, और डी आपका वैक्यूम पंप होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फोटोग्राफ्स दे रखी है, फोटो दे रखी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन से क्वेश्चन आना ही आना है। सिंस ये आपको फोरलिम्स की फोटो दे रखी है, तो ये हमारा होमोलोगी है, ठीक है। होमोलोगी का मतलब है कॉमन एंसेस्टर है,
ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन ओरिजिन है, बट फंक्शन डिफर कर जाता है। बट फंक्शन क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। अब अगर आप इसको देखोगे, फॉर दीज मैमल्स द नंबर पोजीशन एंड शेप ऑफ बोन्स आर मस्ट लाइकली इंडिकेट्स दैट दे हैव डेवलप्ड इन अ कॉमन एनवायरमेंट, डेवलप्ड फ्रॉम द सेम अर्लियर स्पीशीज, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री, आइडेंटिकल जेनेटिकल मेकअप नहीं है, आइडेंटिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नहीं है, कॉमन एनवायरमेंट नहीं है। बेटा वेल पानी में है, तुम लैंड पे हो, कॉमन एनवायरमेंट कैसे हो जाएगा, है ना? तो कॉमन एनवायरमेंट नहीं है, इट इज दी कॉमन एंसेस्ट्री, जिसके वजह से हमारे फीचर्स आर सिमिलर, एनाटॉमिकली हम सेम है लेकिन फंक्शनली हम लोग अलग है, कॉमन एंसेस्ट्री। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर है बेटा जी मॉर्फिन का, और ये स्ट्रक्चर है बेटा जी कैनाबिनॉइड का। ठीक है, डायग्राम बेस्ड ड्रग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अब मुझे पता है फर्स्ट कोकेन नहीं है, सेकंड आपका हेरोइन नहीं है, ठीक है, सेकंड आपका कैनाबिनॉइड तो है लेकिन वो सोर्स एट्रोपा बेलाडोमा नहीं है, कैनबिस सटाइवा होता है। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोमा की जगह क्या आना चाहिए था, कैनबिस सटाइवा आना चाहिए, तो ये गलत है। मॉर्फिन आपका पहला स्ट्रक्चर है, पेपेवर सोमनिफेरम से हम लोग निकालते हैं और सेडेटिव और पेन किलर की तरह एक्ट करता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि क्या दे रखा है, ये आपका एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है बेटा, ये तो तुम्हें नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये मेरा जो ए है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना, ए इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। एफ मेरा क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, ई ये मेरी क्या है, हैवी चेन है, हैवी चेन है। ठीक है, बी मेरा वेरिएबल रीजन है ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, और ये मेरा कांस्टेंट रीजन है ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट है ऑफ लाइट चेन, और डी मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है खुद लाइट चेन को। ठीक है, तो अब अगर ऑप्शन देखो कितने भयंकर ऑप्शन लग रहे हैं ना, भयंकर ऑप्शन लग रहे हैं, मतलब ऐसे डर जाओ, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। तो आप ढूंढ लेते हैं, एंटीजन, ए इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, बी इज वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन आपका सी हो गया, डी आपका लाइट चेन खुद है, ई आपका हेवी चेन है, और एफ आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट बायोटेक से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पीबीआर 322 का डायग्राम दे रखा है, आपको एबीसीडी बताने का है। ठीक है, तो देखो टेट्रासाइक्लिन पे 2 होती है, साल्वन हमें मार्क्ड है, तो बी से आपका बाम H1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका PBU1 PST1 किस पे होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे होती है। डी आपका क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डी इज योर ओराई। ठीक है, तो देखो ये और ये ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, हमें पता है कि बी हमारा क्या है, बी हमारा बाम H1 है, ए हमारा इको R1 है, और हमारा सी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया है, आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाई गई है, आपको बताना है फोटो देख के कि क्या है, तो ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो करेक्ट मैच ऑफ द टेक्निक विद देयर रोल शोन इन दी फिगर। ठीक है, तो ये यार ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बिना सोचे समझे आंसर करने का है, मतलब बिना सोचे समझे नहीं, बट सेपरेशन करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन है। ठीक है, ये आपका प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, यहां पर आपको तीनों चेन्स मिल जाएगी। दिस इज आपका मेच्योर इंसुलिन। ठीक है, मेच्योर इंसुलिन है, तो ये आपका मेच्योर इंसुलिन है, यानी कि इंसुलिन है प्रॉपरली। ठीक है, डी आपका सी पेप्टाइड है, फ्री सी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड है। ठीक है, तो सी पेप्टाइड है, आप डी इज सी पेप्टाइड, सी आपका इंसुलिन है, बी आपका सेल पेप्टाइडेजेस है, और ए आपका प्रो इंसुलिन है, तो आपका आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये तो बॉटनी का हिस्सा है, मैम आ जाओ, ऑल योर्स। All right, people. So next question is from the population growth curves. हमारे पास 2 तरह के population growth curve आते हैं. One is the logistic growth curve. Logistic growth curve.
जिसे हम रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये तभी आता है जब रिसोर्सेज क्या होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और एक एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस लग जाता है। उस एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस को ही आप कैरिंग कैपेसिटी बोलते हो, जिसे आप के से डोनेट करते हो। द अदर कर्व इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। वो कब आता है? वो आता है जब रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो आपका आई क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो गया। आपका सेकेंड वाला हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए बच्चा इक्वेशन वुड बी dn by dt is equal to rn, and equation for the logistic growth curve would be dn by dt rn k minus n by k, जिसमें k would be carrying capacity, environmental resistance। तो आपका ऑप्शन बी would be the correct option। नेक्स्ट, यहां पर हमें दिया गया है एक फूड चेन। We need to identify level in ecosystem. Some species are marked A, B, C. Identify A, B, C and D. चलो जल्दी से देखते हैं। भाई देखो, आपका ऑप्शन से जाते हैं और एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर हम सी देखें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा क्या होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर तो आ ही नहीं सकते, तो आप ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। ओके, सी है, सॉरी, सी कहाँ पर है भाई? सी वुड बी हियर, प्लांट, प्लांट, मैन। तो मैन वाला तो नहीं होगा सी, है ना, प्लांट से हो सकते हैं, ठीक है। देन आप इसको कंपेयर करोगे अगर बी से, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अगेन है, तो बी वुड बी व्हाट? आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा बी पे, राइट। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर तो नहीं हो सकता, ये भी गया, ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लेते हैं, ए वुड बी प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद बच्चा प्राइमरी कंज्यूमर, एंड देन क्या आएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ए वुड बी सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया हमारा। एंड डी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो बच्चा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बर्ड, फिशेज, अल्टीमेटली फोर ट्रॉफिक लेवल पे आपको लैंड मिलेगा या मैन मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया? गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर। What could be the possibilities about certain organism at some of the different level? ठीक है, तो बच्चा प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है, अकेला, अकेला ही है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपल, ट्रीज नहीं होगा, एक होगा। बट सेकेंडरी कंज्यूमर इस केस में शीप नहीं हो सकता, फूड चेन ही नहीं बनेगी। बट एक अकेला अगर मैं ट्री ले लूं तो उस पे 500 इंसेक्ट्स तो हो सकते हैं, ठीक है ना। और इंसेक्ट्स को स्मॉल बर्ड्स फीड करेंगे उस पे, स्मॉल बर्ड्स, एंड स्मॉल बर्ड्स इन टर्न विल बी ईटन बाय द लार्ज कार्निवर बर्ड्स, है ना। तो आपका इंसेक्टिवरस वर्ड हो गया और इंसेक्ट्स, हाँ, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर पे इंसेक्ट्स आ गए और सेकेंडरी पे स्मॉल बर्ड्स आ गए, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आपको ट्री इकोसिस्टम का ये एक पिरामिड ऑफ नंबर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फूड चेन्स आर गिवन, ठीक है। ट्री पे एफिड्स, इंसेक्टिवरस वर्ड दैट विल बी प्रेड एंड फीड ऑन बाय बर्ड, देन फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, plankton feeding fish, and then carnivorous fish. Okay, question is asking which diagram is a pyramid of energy representing both the food chain. तो बच्चा पिरामिड ऑफ एनर्जी में तो दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, कोई भी तरह का फूड चेन दे दें आपको, इट विल ऑलवेज 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 बी अपराइट। तो आपको ऑलवेज अपराइट मिलेगा ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दी सेशन। हम लोगों ने अच्छे अच्छे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। आई होप इससे आपका डायग्राम का रिविजन हो गया हो, ठीक है। तो आप लोग, आपका प्री नीट का पेपर है, तो हमारी और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट पीपल।